हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं भूतिया कहानी पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। अब तो मानव शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियां होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ। और सब लोग एक साथ ही बैठना। याद रहे कि कोई अकेले कहीं उठकर नहीं जाएंगी। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब 2 बज गए। तभी वो बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज आप लोगों ने सुनी थी वह भूल जाना, वरना आप लोग पूरी जिंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में बैठ गई और अपने अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। डंडा। हम लोग 1 हफ्ते के बाद पिकनिक से लौटकर जब स्कूल में सबसे मिले तो ये घटना सबको बता दी। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तब हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है कि कैसे हम लोग बचा के निकल आई थी। पिकनिक के नाम से हमें आज भी बहुत डर लगता है। भगवान सबकी रक्षा करें। यह बात उन दिनों की है जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरी उम्र 16 की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मजे और मस्ती करती थी। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग किराए के मकान में रहती थी। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहले से सोच रही थी कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोती थी क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहती थी और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है दोस्तों। आगे की कहानी पार्ट 3 देखने के लिए आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।